अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ चिकन दम बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए हमने मसाला भी घर पर ही बनाएंगे आपके सामने। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए आपने एक पैन ले लेना है और उसके अंदर 2 टेबलस्पून धनिया डाल देना है साबुत, 1 टेबलस्पून ज़ीरा साबुत डाल देना है, 15 आपने हरी इलायची डाल देनी है, 5 से 6 काली इलायची बड़ी डाल देनी है, 1 टेबलस्पून आपने काली मिर्च डाल देनी है, 1 टेबलस्पून लौंग और 5 से 6 हमारे पास लाल साबुत मिर्च थी वो डाल दी, 3 बे लीव्स के पत्ते डाल दिए, 3 सिनेमन स्टिक्स डाल दिए हैं और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी का ऐड कर दिया है, 2 से 3 जावित्री भी आपने डाल देनी है और इसको रोस्ट कर देना है 3 से 4 मिनट के लिए और ठंडा करके आपने इसको फ़ाइन पाउडर बना लेना है इस तरह से। अब हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको एक पैन में ऐड कर देना है ऑयल डालकर। ऑयल गर्म हो जाए तो आप प्याज ऐड कर दें इसको और गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हमने इस प्याज को बिल्कुल क्रिस्प करना है। आपको प्याज की रेसिपी मैं बगैर ऑयल के भी बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी तो मैंने इसको साइड पे कर दिया है। और 1 टेबल मैंने पानी के अंदर डाल दिया ज़ीरा और 4 से 5 हरी इलायची और हाफ़ टेबल स्पून लौंग ऐड कर दी है, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च ऐड कर दी है साबुत, 3 से 4 मैंने दालचीनी की स्टिक्स ऐड कर दी हैं, 3 से 4 हरी इलायची ऐड कर दी है, 2 बे लीव्स के पत्ते ऐड कर दिए हैं और 1 लेमन जूस मैंने ऐड कर दिया। आप फ्रेश डाल सकते हैं, मेरे पास फ्रोज़न था मैंने वो डाल दिया है। और 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर देना है इसके अंदर, 3 से 4 बड़ी इलायची ऐड कर देनी है और इसको बॉयल आने देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्याज जब गोल्डन हो गया है, चेंज हो गया है। अब इसको रिमूव कर दें पैन से और ठंडा होने दें। यहाँ पे आपने हाफ़ केजी बासमती राइस को भिगो के रख देना है और वो आधे घंटे के लिए मैंने पहले भिगो दिए थे, वो यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। उनको अच्छे तरीके से सारे साफ़ कर लीजिए। अब इसको बॉयल करने दें, आने दें, एक बॉयल आने दीजिए और कवर करके रख देंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए इतना पका लेना है कि ये 80% तक हमारा गल जाए। पानी छान लीजिए, अगर आपका चावल 80% तक गल गया है आप चेक कर लीजिए और उसका पानी को छान लें, निथाड़ लें। अब यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन लिया है और बोन वाला चिकन है मेरे पास। अब उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देना है, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च मैंने ऐड कर दी है, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड कर दी है और 3 से 4 मेरे पास ग्रीन चिली का पेस्ट मैंने बनाया था वो ऐड कर दिया, 1 लेमन जूस ऐड कर दिया। मेरे पास बड़ा है इसलिए मैंने हाफ़ ऐड किया है इसके अंदर, आप छोटा वाला एक पूरा ऐड करें। और 2 टेबल स्पून जो मसाला बनाया था बिरयानी मसाला वो ऐड कर देना है। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि चिकन की बोटियों पर सारा मसाला लग जाए। अब 3 बड़े साइज़ के आलू काट के मैंने डाल दिए हैं, उसके अंदर 1 कप मैंने दही फेंट कर मैंने डाल दी थी। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और 4 टेबल स्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल का ऐड करना है। अब इसके अंदर फ्राइड प्याज ऐड कर दीजिए और 2 टेबलस्पून उसमें से निकाल दें, सेपरेट कर दें आगे यूज़ करने के लिए। यहाँ पे आप हरा धनिया और हरी मिर्च और पुदीना ऐड कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को 30 मिनट के लिए आपने मैरिनेट करके रख देना है। अब एक अलग पैन में 3 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है, उसके अंदर हमने चिकन को ऐड कर देना है सारा और 1 से पानी डाल के सारा मसाला भी इसका बाउल में से साफ़ करके हमने डाल देना है। ये देखिए, ताकि सारा मसाला इसके ऊपर मैरिनेट मसाला जो है वो वापस आ जाए। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और आपने यहाँ पर इसको हाई फ्लेम के ऊपर 2 मिनट पकाना है, उसके बाद 10 मिनट आपने लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। इतना पकाना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। अब इसके अंदर आपने 1 गिलास पानी ऐड कर देना है और इसको कवर करके हाई फ्लेम के ऊपर आप पकाना है यहाँ तक कि आपका चिकन जो है वो टेंडर ना हो जाए। दरमियान दरमियान में चेक करते जाइए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी फर्दर रेसिपीज़ आपको मिल सकें। और अब इसको आपने हाई फ्लेम के ऊपर पका लेना है, इतना पकाना है कि पानी ड्राई हो जाए। जो रिमेनिंग मसाला मैंने बिरयानी मसाला को होममेड बनाया था वो डाल दीजिए। अब इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। अब इसको साइड पे कर लें। अब एक बड़ा बर्तन ले लें, उसके अंदर जो बॉयल्ड राइस था उसकी एक लेयर लगा लीजिए। इसके ऊपर अब ऑयल की लेयर लगा के चावलों की, इसके ऊपर हमने चिकन जो मैं तैयार किया था उसकी लेयर लगा लेंगे, हाफ़ डाल देंगे और आधा बचा लेंगे। अब इसके ऊपर दोबारा से एक लेयर लगा लीजिए और इसके ऊपर दोबारा चिकन की रिमेनिंग जो हमारा चिकन था उसकी एक लेयर लगा लीजिए। अब इसके ऊपर आपने फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर देना है। जो मैंने प्याज बचा के रखा था फ्राइड 2 टेबल स्पून वो आपने ऐड कर देना है इसके ऊपर। लेमन स्लाइसेस ऐड कर दें आप इसके ऊपर।
अब इसको आपने कवर करके पका लेना है 2 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर। फिर उसके बाद आपने एक पैन रख लेना है नीचे, जिसको दम वाला तवा कहते हैं, हम उसके ऊपर रख लिया। उसको कवर करके आपने गीले कपड़े के साथ बंद कर देना है सर ढक्कन, और 20 मिनट के लिए आपने 20 से 25 मिनट के लिए दम पे इसको रख देना है हल्की आंच पे। अब हमारी जो बिरयानी है वो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ही रेडी हो गई है। अब इसको आप सर्व करें रायते के साथ, सैलड के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ, और साथ ही साथ मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। जल्दी से जाएँ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।